नमस्कार दोस्तों, सनी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जो भूत प्रेतों से संबंधित है। और आज जो बागेश्वर धाम के समीप हनुमान मंदिर है, जो बागेश्वर धाम से करीब 3 किलोमीटर दूर है, और आज हम लेकर आए हैं महाराज जी, जो यहाँ के पुजारी हैं, वो राम प्रकाश अवस्थी जी, जो आज हमें बहुत कुछ जानकारी देंगे। तो भूत प्रेतों से संबंधित जो कई लोग परेशान रहते हैं, तो आज हम उनसे मिलवाते हैं और कुछ खास जानकारी देते हैं। तो ये हमारे हनुमान मंदिर जी के जो पुजारी हैं, श्री राम प्रकाश अवस्थी जी, तो इनसे हम जानना चाहेंगे जो भूत प्रेत होते हैं महाराज जी, हमें उनसे तो काफ़ी डर लगता है और काफ़ी लोग डरते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने व्यूअर्स को जानकारी देना चाहते कि ये भूत प्रेत आखिरकार होते कितने प्रकार के हैं। जी बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आज आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जी महाराज जी। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है। जी महाराज। और भूतों के जो मालिक हैं भूतनाथ भगवान जी सदाशिव जी, उनका महापर्व है। जी महाराज। और ये 4 प्रकार की रात्रि होती है। जी महाराज। जिसमें ये महाशिवरात्रि आती है, दीपावली आती है, होली आती है, और दुर्गा जी की अष्टमी, दोनों अष्टमी आती है। दोनों अष्टमी चारों में शामिल हैं। और ये बहुत ही पावन और सिद्धि प्राप्त करने का अवसर है। आज बहुत ही पावन दिवस है। तो जो ये प्रेत होते हैं, जी महाराज, तो प्रेतों से डरना तो अच्छा है, डरना तो सबसे चाहिए, लेकिन नाजायज ना डरना चाहिए। प्रेत कई प्रकार के होते हैं। इनके स्वामी भगवान भूतनाथ सदाशिव है, और सदाशिव की आराधना करने वाले के प्यारे होते हैं प्रेत। प्रेतों के कई खंड हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, प्रेत सभी में होते हैं। प्रेत सबको परेशान करते हैं। जब समय विपरीत आता है तब प्रेत परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को पकड़ लें, सभी को परेशान करें, सभी को भयभीत करें। इस समय के आधार पर परेशान करते हैं। प्रेतों की कई गतियां हैं। महिलाओं में प्रेत होते हैं, पुरुषों के प्रेत होते हैं। माने जैसे व्याकरण में स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, उसी प्रकार से प्रेतों में भी होता है। वैसे तो शास्त्र में 8 प्रकार से प्रेतों का बखान किया गया है। मुसलमानी देवों में भी प्रेत होते हैं। जिन्नात वगैरह मुसलमानी प्रेत हैं। इनमें रक्षा के लिए पीर लगाए जाते हैं। हिंदुओं में ब्रह्म राक्षस, मसान और कई प्रकार के प्रेत होते हैं। पिशाच होते हैं, यक्षणियाँ होती हैं, गंधर्व होते हैं, किन्नर होते हैं। कई प्रकार के प्रेत होते हैं। परंतु जो विकराल प्रेत है वो अब नहीं रह गए हैं। माने छोटे मोटे प्रेत है जो परेशान करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो धर्म है वो क्षीण हो चुका है। खान पान व्यवहार और दिनचर्या में कमी हो गई है। तप तपस्या में कमी होने के कारण प्रेत परेशान करते हैं। वैसे तो जो गायत्री का जाप करता है उसको कभी ना तो प्रेत परेशान करते हैं और ना ग्रह परेशान करते हैं। इस समय ये चल रहा है कि ये ग्रह परेशान कर रहा है, वो परेशान भी है मनुष्य। तो ये कारण यही है कि वो तप से दूर हो चुका है। तो यदि छोटे से उपाय करता है मनुष्य, तो प्रेत बाधा उसको परेशान नहीं करेगी। तो वो उपाय हमें महाराज जी बताएं कि जिस उपाय से जो हमारे व्यूअर्स है, अगर वो कोई इस शक्ति से परेशान है, नकारात्मक, जैसे नकारात्मक शक्ति बोलते हैं, नकारात्मक शक्ति होती है प्रेत तो बाधा जो है वो नकारात्मक है। इसका उपाय जरूर बताएं महाराज जी हमारे व्यूअर्स को। जी देखो, यदि कोई परेशान है प्रेत बाधा से, जी महाराज, तो मुख्य रूप से यदि गंगा के समीप रहता है, मैं माने क्षेत्र वाइज बताता हूँ। जी, छोटे छोटे और सरल उपाय हैं जिनसे शांति मिलेगी। यदि गंगा और यमुना नदी के समीप रहते हैं, जी महाराज, तो 7 बार
गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाएं और अपना पुण्य का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय बोलें। 7 बार गंगा जी में ओम नमः शिवाय बोल करके डुबकी लगाते हैं तो जो भी प्रेत बाधा होगी वो अपने आप शांत हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। यदि नहीं जा पाते हैं वहाँ तक पवित्र नदियों में तो फिर हनुमान जी महाराज के शरण में जाएं। पुरुष हैं तो हनुमान जी की सेवा करें, स्त्रियां हैं तो दुर्गा जी की सेवा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः का यदि एक माला जाप माता लोग करती हैं तो कुछ ही समय में प्रेत बाधा शांत हो जाएगी और परम सुख की अनुभूति उनको होगी। यदि पुरुषों में प्रेत बाधा से परेशान है तो ओम हं हनुमते नमः इसका एक माला जाप करें, इससे उनको प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। जी महाराज जी, आपने बहुत अच्छा हमारे व्यूअर्स को बताया कि भूत प्रेत से कैसे बचा जा सकता है। एक प्रश्न और करेंगे हम महाराज जी आपसे जी कि जैसे कि कई लोग भूत प्रेत की चपेट में आ जाते, लेकिन कई लोग पूजा भी करते हैं, जैसे उनके कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो क्या उनके कुल देवी देवता उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं क्या महाराज जी? फिर भी उनको भूत प्रेत ग्रस्त लग जाते हो। वो कई लोग धर्म पुण्य सब करते हैं, कई लोग ये बताते हैं कि हम बहुत भगवान को मानते हैं, लेकिन मंदिर जाते पूजा करते, लेकिन फिर भी उन्हें भूत प्रेत लग जाते हैं महाराज जी। ये कैसा है, इसके बारे में? ये आपका बहुत ही उत्तम प्रश्न है जी महाराज, जिसका वर्णन हम अभी नहीं कर पाए हैं। जी महाराज। देखिए, भूत लगना बात अलग है, भूत परेशान करना बात अलग है। जी यहाँ पर जहाँ कुल देवी की बात हुई है तो इनके क्या है कि ये धर्म की जो गति है ये अनंत है, जी महाराज। इसके खंड खंड विवेचना है। ना तो प्रेत एक प्रकार से लगते हैं और ना एक प्रकार से परेशान करते हैं। जी यहाँ पर जहाँ कुल देवी की बात चली है तो कुल देवी का कार्य अलग है, कुल देवी का कार्य अलग है। पहले तो कुल देवी कौन है, मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि हमारी कुल देवी कौन है। किसी की विंध्यवासिनी है, किसी की कैलेश्वरी है, किसी की शारदा है, किसी की कालका है, किसी की चंडी है, तो अलग अलग कुल देवी है। अब प्रश्न उठता है कि यदि कुल देवी हमारी कौन है हमें पता नहीं है, जी जी महाराज। और कोई बता भी नहीं पा रहा है कि कुल देवी कौन है, तो इसके लिए दुर्गा जी की जो मूर्ति है, दुर्गा जी का जो रूप है, अनंत रूप है दुर्गा जी के, एके बाहम जगत इत्या द्वितीया का ममा परा, दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय में ये आया है कि मैं एक ही हूँ और मेरी विभूति फैली हुई है। जी जी महाराज। तो दुर्गा, यदि आपको ये पता नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है, तो दुर्गा जी की मूर्ति के समक्ष जाकर के और अपनी कुल देवी के लिए यदि आप एक दीपक रखते हैं तो कुल देवी प्रसन्न हो जाएंगी। और यदि कई पीढ़ियों से कुल देवी की पूजा नहीं की गई है, वो आपने आरंभ कर दी है, तो आप ये समझें कि आपको कभी प्रेत परेशान नहीं करेंगे। कुल देवी का कार्य क्या है? कुल देवी का कार्य ये है कि अपने घर परिवार और वंश की रक्षा करना ही कुल देवी का कार्य है। प्रेत कब परेशान करते हैं? प्रेत जब ही परेशान करेंगे जब आपकी कुल देवी सुप्त हो चुकी हैं, अर्थात आप उनकी आराधना नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं, तभी आपको वो परेशान करेंगे। अब दूसरा बात ये है कि जो प्रेत, एक प्रेत पीड़ा वो भी होती है पितृदोष जिसे कहा जाता है। जी महाराज। वो प्रेत पीड़ा होती है घर के संबंध में। जैसे घर की कोई किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो चुकी है और अकाल मृत्यु होने के पश्चात उसका उद्धार नहीं हुआ है, जैसे उसकी अन्योजन प्रत्योजन क्रिया है, पिंडदान में कहीं बाधा है या सही क्रिया नहीं करवाई गई है, तो वो प्रेत रूप में प्रस्तुत हो जाता है। और गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि आपके पितरों की मुक्ति नहीं होती है तो वही प्रेत बन करके अपनी संतान का खून चूसते हैं, अर्थात वो परेशान करेंगे और कई प्रकार की शरीर में बाधाएं बनाएंगे और अन्य लोगों की भी अकाल मृत्यु होगी। तो इसके लिए हमने गंगा स्नान का जो आपको बताया है, इसी से उनकी मुक्ति हो जाएगी। गंगा जी के पास जाना है और जा करके वहाँ 7 बार अपने पूर्वजों का ध्यान करके डुबकी लगाएंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, और जो पितृदोष के कारण प्रेत पीड़ा बनी हुई है उससे उसका उद्धार हो जाएगा। इसी प्रकार यदि बाहर की कोई शक्ति ने परेशान किया है तो कुल देवी का आप पूजन करने लगेंगे, यजन करने लगेंगे, उनको मानने लगेंगे
और उनका मंत्र जाप करने लगेंगे, ओम कुल दिव्यै नमः, एक माला अगर आप करते हैं तो ये मानिए कि आपकी बाधा वहीं से समाप्त हो जाएगी। जी जी महाराज जी, आपने बहुत अच्छा हमारे व्यूअर्स को जानकारी दी है कि अगर आपको लगता है कि हमको भूत प्रेत लग रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पहली बात तो आपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं, और अगर पितृ दोष का आपने बताया कि अगर पितृ दोष परेशान कर रहे हैं तो गंगा जी स्नान, बहुत अच्छी जानकारी दी महाराज। अच्छा, यदि गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं वो, जी जी, तो घर में ही गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना भी संभव नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला जाप करें और पीपर को जलदान दें, तो भी पितृदोष से निवृत्ति उनको मिल जाएगी और उनका मोक्ष हो जाएगा। जी जी, तो महाराज जी आपने जैसे कुल देवी देवता और पितृ दोष के बारे में बताया, लेकिन एक और प्रश्न किया था हमने कि कई लोग सोचते हैं कि हम पूजा मंत्र सब करते हैं लेकिन फिर भी हमें प्रेत बाधा परेशान करती है, इसका कुछ उपाय बताएं महाराज जी। जी देखो, ऐसा है कि जे उनको मन में है कि हम पूजा करते हैं, लेकिन जो पूजा की विधियां हैं उनके सही पालन ना करने से ये बाधा बनती है। जैसे कि अब कुल देवी का जो बताया है कि कुल देवी, अब जैसे आपको पता ही नहीं है कि कौन है, अब आप नारियल चढ़ा रहे या दीपक रख रहे तो उसका कोई फल नहीं मिल रहा। ऐसा ही मंत्र जाप की है कि मंत्र जाप आप कर तो रहे परंतु मन कहीं रखा हुआ है, और उस प्रकार से आप जो शास्त्र में विधा बताई गई है वो विधा का पालन नहीं करते। जैसे ये बताया गया है कि कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट मंत्र का जाप करेंगे तब आपको सही उसका फल मिलेगा। यदि 24 घंटे में 24 मिनट किसी भी देवता का आप जाप करते हैं तो आपकी पूर्ण सुरक्षा बनी रहेगी। तो इससे यदि कम करते हैं तो वो खंडित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अपनी कमी है निश्चित, कि उसका लाभ अपन को नहीं मिल पा रहा। जी जी महाराज जी, आपने बताया कि कई लोग सही तरीके से पूजा जो कहते हैं हम पूजा करते हैं मंत्र जाप करते हैं, तो आपने बताया वो सही ढंग से नहीं करते हैं। जी, तो विधि विधान में कहीं ना कहीं कमी है। जी जी, जिस कारण से उनको उसका पश्चाताप भोगना पड़ता है और वो उस आक्रोश में आ जाते हैं। जी, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, इसका हम शास्त्रीय उत्तर देते हैं आपको शास्त्र के अनुसार। जी महाराज, वाल्मीकि रामायण में संवाद आया है वशिष्ठ जी का और दशरथ जी का। तो दशरथ जी ने जब कहा कि हमें पुत्रेष्ठी यज्ञ महाराज करवाना है, तो पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए दशरथ जी ने निवेदन किया अपने कुल पुरोहित कुल गुरु से, वशिष्ठ जी से। तो वशिष्ठ जी बोले कि इस यज्ञ के बारे में हमने सुना है परंतु इसका हमारे पास में अनुभव नहीं, इसका अनुभव है श्रृंगी ऋषि के पास। तब वहां पर दशरथ जी ने ये कहा था कि प्रभु यदि यज्ञ में कहीं पर भी त्रुटि हो जाती है, जो त्रुटि के छिद्र होते हैं, तो यज्ञ और मांगलिक कार्यों में जो देवता के साथ साथ दैत्य होते हैं वो यज्ञ को खंडित कर देते हैं और यजमान को परेशान करते हैं। इसलिए आप जिसके लिए कहें, जैसे आपने श्रृंगी ऋषि के लिए कहा है, तो उनको बुलाएं और विधि विधान से यज्ञ हो जिससे हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके और हमें लाभ प्राप्त हो सके। और उन्हीं के मार्गदर्शन में इन्होंने यज्ञ किया। श्रृंगी ऋषि ने जब पुत्रेष्ठी यज्ञ की तो उनके फिर 4 कुमार हुए, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। उनको फल की प्राप्ति हुई। तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे कर्म में कहीं ना कहीं या विधान में कहीं ना कहीं कमी है। हम उस विधान को यदि सुधारते हैं तो निश्चित फल की प्राप्ति होगी और ऐसी बाधा में कभी नहीं फंस पाएंगे। जी जी महाराज जी, आपने आज हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। जो हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और अगर हमारे व्यूअर्स किसी भी नकारात्मक शक्ति से परेशान हैं और कोई भी उपाय चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि महाराज जी की वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएं। तो थैंक यू, और हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस उपाय के लिए चाहते हैं। आप अगर भूत प्रेत से परेशान हैं तो हम बहुत जल्द उस चीज़ की भी वीडियो बनाकर आप तक भेजेंगे।
थैंक यू।